ये अध्याय है सामान्य लक्षण यानी सामान्य नृत्य का। इसके अंदर जो विषय है वो थोड़ा गूढ़ है। गूढ़ इस तरह से कि संकेत इस बात का है कि इतने प्रकार के अभिनय हमने बताए, अब इन सबको जोड़ेंगे कैसे? इनको जोड़ने की, सामान्यता में लाने की विधि जो है वो सामान्य अभिनय है। गायन भी होगा, नृत्य भी होगा, तरह तरह के पाठ भी बोले जाएंगे, ये सब नाटक में होंगे। तो उनको करने के लिए जो अभिनय होगा वो सामान्य अभिनय होगा। उसमें आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य और विभिन्न प्रकार के पाठ्य, कैसे बोलना, क्या करना है, सबको मिलाकर प्रयोग में लाया जाएगा। और किस समय कितना क्या करना है, इसकी समझ नाट्याचार्य को और नट को होगी। तो जब ये होगा तब हम इसको सामान्य अभिनय कहेंगे। सामान्य का या समानता का मतलब क्या होता है कि वो लक्षण जो सब में हैं, विशिष्ट नहीं है, सब में आ गई है एक चीज, तो वो सामान्य अभिनव है, सामान्य अभिनय है। तो ये कई प्रकार के इसमें विश्लेषण वो दे देते हैं। और फिर इस तरह से इस अध्याय के बाद 27वें अध्याय की ओर हम आते हैं, जिसको सिद्धि अध्याय कहा गया है। तो सिद्धि, अब प्रश्न ये उठता है कि आप किस चीज की सिद्धि करेंगे? नाट्य की सिद्धि। तो सिद्धि किस प्रकार की होगी? भाई सबसे पहले तो सिद्धि है कि तालियां बजें, जो पता चले कि हमको कि हमने जो अभिनय किया या हमने जो गायन किया या हमने जो नाट्य किया वो लोगों को अच्छा लगा। तो सिद्धि, सबसे पहली बात तो प्रेक्षकों के द्वारा जो बात बताई, जो एक, जिसको हम अब कहते हैं अंग्रेजी में रिस्पॉन्स मिला, वो रिस्पॉन्स साक्षात ऑडिटोरियम में या प्रेक्षागृह में होना चाहिए। वो पहली सिद्धि है। और फिर इसके अतिरिक्त भी क्या कोई सिद्धि है? क्या यहां कोई और भी बैठा है? ये कहा जाता है कि जब रामायण की कथा होती है तो हनुमान जी विराजमान होते हैं। जहां भी जैसे भी राम की कथा हो रही हो, जितनी भी कथाएं हो रही हों, तो उन सबको सुनने हनुमान आते हैं, ऐसी धारणा है। तो इसका मतलब जो लोग दिख रहे हैं हमको कथा में, वो तो हैं ही, लेकिन अन्यत्र शक्तियां भी हैं, अन्यत्र लोग भी हैं, देवी देवता भी हैं जो नाट्य को देख रहे हैं। आप कहेंगे साहब वो यहां क्यों आ जाते हैं? अब ये तो समझ में आता है कि कृष्ण ने अगर महारास किया तो भगवान शंकर को भी इच्छा हुई कि हम देखने चलें, क्योंकि महारास जो है वो हिमालय पे तो होता नहीं। वहाँ ना कृष्ण है, वहाँ ना बांसुरी है, वहाँ ना गोपिकाएं हैं, तो वो तो वृंदावन में ही है। और वृंदावन में ही विष्णु की भक्ति, कृष्ण की भक्ति हो रही है। और सबसे बड़ी भक्ति कहाँ होती है? जहाँ भगवान की उपासना में गायन होता है, उनके नाम का गायन होता है। नाहं वसामि वैकुंठे,
मैं वैकुंठ में नहीं रहता, न च योगिनाम हृदये च, और मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां मेरे नाम का गायन करते हैं मैं वहां रहता हूं। तत्र वसामि नारद, हे नारद मैं वहां रहता हूं। तो जब यहां गायन हो रहा है, यहां गीत हो रहा है, यहां नृत्य हो रहा है, भगवान स्वयं कर रहे हैं, तो हम देखने चलेंगे। तो इसलिए शंकर भी वहां आते हैं। और क्योंकि उस महारास में पुरुष तो जा नहीं सकता, स्त्री रूप में ही जाना होगा, तो इसलिए वो भी गोपिका वेश धारण कर लेते हैं। तो आप में से जिन्होंने कभी ब्रिज की रासलीला का रस लिया होगा तो उन्होंने देखा होगा कि ये एक बड़ा विशिष्ट आइटम होता है उसमें, कि भगवान शंकर रासलीला देखने आते हैं और उसमें एक गोपिका रूप में जाते हैं। अब देखिए, ये कथा तो है और इस पर नृत्य भी है, ये सब बड़ी अच्छी लगती है पौराणिक, लेकिन इसके पीछे गूढ़ तत्व भी, उसी को मैं जोड़ूंगा अभी नाट्य से। गूढ़ तत्व क्या है? आपको एक दूसरी कथा बताता हूं, शायद आपने सुनी भी होगी। मीरा जब बच्ची थी तो मीरा को भगवान की भक्ति की ओर ले जाने का आशीर्वाद जीव गोस्वामी नाम के एक संत ने दिया। अब दिया, मीरा अनन्य भक्त हो गई, इतनी भक्त हो गई, ऐसी भक्त हो गई कि उन्होंने विवाह कर लिया और अपने आप को विवाहिता मानते हुए कभी भी अपने उस पति से जिनसे उनका लोक में विवाह हुआ, कभी भी विवाह को संपन्न उनसे नहीं किया, कृष्ण से ही किया। और फिर जब बात नहीं बनी, उनको अपना गृहस्थाश्रम छोड़ना पड़ा, तो वो वृंदावन आ गई। तो जब वो वृंदावन आती हैं तो वहाँ उनके गुरु का आश्रम था, वो वहाँ आती हैं और वो कहती हैं कि भाई गुरुजी से कहो कि मीरा आई है। तो चेले कहे नहीं 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 नहीं, हमारे गुरुजी स्त्री की ओर नहीं देखते हैं, हमारे गुरुजी तो स्त्री पर नजर नहीं डालते हैं, तुम स्त्री कहाँ से आ गई यहाँ, चली जाओ, कोई गुरुजी नहीं मिलेंगे आपसे। तो मीरा ने, अब गुरुजी अंदर बैठे हुए भगवत भजन कर रहे थे, तो मीरा ने जोर से कहा कि अच्छा, गुरुजी किसी स्त्री को नहीं देखते, गुरुजी पुरुष हैं। लेकिन ये क्या बात हुई, हमने तो ऐसा सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, भगवान कृष्ण, तो ये दूसरा कहां से आ गया भाई। अब जब गुरुजी ने सुना अंदर, तो उनकी उसी समय आंख खुल गई और उन्होंने वो मैसेज ले लिया कि मैं तो ये व्यर्थ का पाखंड कर रहा था कि मैं स्त्रियों को नहीं देखता, मैं स्त्री और पुरुष में ये भेद कर रहा था, क्योंकि वृंदावन में तो जहां कृष्ण भक्ति है वहां एक ही पुरुष है, बाकी तो सब स्त्रियां हैं। शरीर से वो पुरुष दिखते हैं, संसार में कहने को वो मेल्स पुरुष हैं, लेकिन तात्विक दृष्टि से, भक्त की दृष्टि से तो वो सब स्त्रैण भाव में हैं और पुरुष भाव में केवल एक कृष्ण ही है। इसलिए वो बाहर निकले और मीरा के चरणों में गिर गए। अब यही विष्णु को करना पड़ रहा है, यही शंकर को करना पड़ रहा है
कि वो शंकर बन के, पुरुष बनकर नहीं आ सकते, स्त्री बनकर ही आएंगे। और यही आप यहां नाटक में देख रहे हैं। जो महारास में ये दिखाया जाता है कि एक ही पुरुष है, बाकी जितने भी हैं सब स्त्रियां हैं। तो उसी प्रकार से अपने वास्तविक रूप को या अपने एक आंशिक रूप को छोड़कर जो सचमुच रूप है जिसमें आप नाटक देख सकते हैं, वो देखने के लिए आप आते हैं। क्योंकि स्वर्ग में नाटक नहीं होता, इसलिए देवता भी जहां नाट्य हो रहा होता है वो देखने आते हैं। क्योंकि स्वर्ग में तो दुख नहीं है, स्वर्ग में तो केवल सुख है। तो अगर आपको नाटक देखना है तो आपको देवता होते हुए भी नाट्यगृह में आना होगा। और अगर आपको नाट्यगृह में आना है, आप कुछ ले रहे हैं, तो आपको कुछ देना भी होगा। आप क्या देंगे? आप उस नाट्य की रक्षा करेंगे, वो नाट्य होने देंगे। तो आप ये पूरे दर्शन को समझिए। इन विचारधाराओं में दर्शन क्या है? दर्शन ये है कि हम केवल मनुष्य के लिए ही नाटक नहीं करते, हम देवताओं के लिए भी नाटक करते हैं। देखिए, प्राचीन काल से 5 प्रकार के ऋण माने गए हैं। एक तो ऋषि ऋण या गुरु ऋण है, एक देवता के प्रति ऋण है हमारा, एक माता पिता पितृ ऋण है, उनके प्रति है, और चौथा जो है वो भूत ऋण है। यानी इतने प्रकार के जो वातावरण में विभिन्न शक्तियां हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जल है, पहाड़ हैं और अन्य प्रकार के जीव हैं, उन सब के प्रति हमारा ऋण है। और 5वां मानव ऋण, मनुष्यों के प्रति, अतिथि के प्रति, अड़ोसी पड़ोसियों के प्रति, दूसरे मनुष्यों के समाज में प्रति, ये 5 ऋण हैं। यानी ये हमको उतारने हैं, कुछ ना कुछ इसके लिए हमें करना है। तो जब करना है तो देव ऋण कैसे करेंगे आप? देवता को प्रसन्न कैसे करेंगे? ठीक है, आप पूजा करते हैं, आप मंदिर जाते हैं, लेकिन नृत्य और संगीत के द्वारा भी आप देवता को प्रसन्न करें। तो इसलिए अभिनव गुप्त ने क्या कहा कि संगीत जो है, नाट्य जो है, वो धनादि निरपेक्ष यजनम। ये कैसा यज्ञ है जिसमें धन की आवश्यकता नहीं होती। यज्ञ में तो बहुत धन की आवश्यकता होती है ना, बहुत बड़ा आयोजन करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को दान दक्षिणा देनी होती है, बहुत बड़ा आयोजन है, लोग आएंगे जाएंगे बैठेंगे, फिर यज्ञ के अंदर सामग्री इकट्ठी होगी, इत्यादि इत्यादि, बहुत पैसा चाहिए। लेकिन अगर यज्ञ ऐसा करना हो जिसमें कोई पैसा नहीं लगे, तो वो संगीत है। तो ये धनादि निरपेक्ष यजन है, नाट्य धनादि निरपेक्ष यजन है, और देवता को प्रसन्न कर रहा है। तो नाटक देवता को प्रसन्न करता है, देवता उसको देखने आते हैं, और हम अपने ऋण से उनको प्रसन्न करके मुक्त हो जाते, देव ऋण से मुक्त हो जाते। तो नाटक को केवल मनोरंजन का साधन, मनुष्यों के लिए मनोरंजन का साधन नहीं माना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं माना। अब आप सोचिए इस पर कि वैल्यूज में कितना अंतर है। हायर वैल्यू है
ये नहीं है कि बस बॉक्स ऑफिस में कितनी हिट होगी, पहले हफ्ते में कितनी कमाई होगी, ये आपकी वैल्यू नहीं है। देवता को खुश करना भी एक वैल्यू है। अब यहां ये कह रहे हैं कि सिद्धि नाम तो प्रवक्षयामि लक्षणम नाटक आश्रयम। सिद्धियों के मैं लक्षण बताता हूं। सिद्धि स्तु द्विविधा ज्ञेया वाक मनोगस समुद्भवा दैवी च मानुषी चैव नाना भाव समुत्थिता। तो दैवी यानी देवता को जहां आप प्रसन्न करके सिद्धि हो जाए नाट्य की, वो दैवी सिद्धि है। जो नाट्य देवता को प्रसन्न कर दे और जो मनुष्य को प्रसन्न कर दे, आपके ऑडियंस को कर दे। तो वो बता रहे हैं कि दशांगा मानुषी सिद्धिर, मनुष्यों को जो प्रसन्न करते हैं आप, तो वो 10 तरह से पता लगता है कि मनुष्य प्रसन्न हो गए या अप्रसन्न हो गए। अब देवता तो इतनी आसानी से या इतनी जल्दी ऑफेंडेड नहीं होते, अप्रसन्न नहीं होते, मनुष्य हो जाते। नाना सत्वाश्रय इत्यादि, स्मित अपहास हास साधु अहो कष्ट, जब ऐसे शब्द सुनने को मिले तो इसका मतलब कि कुछ रिएक्शन हो रहा है, लोग मुस्कुरा रहे हैं हमारा प्रयोग देख के, मतलब बुरा नहीं लग रहा। और अगर बुरा भी लग रहा है तो बहुत बुरा नहीं लग रहा, शायद हमें बच्चा समझ के मुस्कुरा रहे हैं हमारे प्रयोग को देख के। अपहास, हास, कम हास या खूब हास, यानी बहुत हंसने लगे और असमय हंसने लगे तो इसका मतलब रिजेक्ट। और अगर ये कहा साधु साधु, जब पहले बहुत अच्छा लगता था तो वंस मोर नहीं कहते थे, जैसे अब हम कहते हैं अंग्रेजी में, तो साधु साधु कहते थे। या अहो कष्टम, अरे मार दिया, क्या कर रखा है, अहो कष्टम कहते थे अगर पसंद नहीं आता था। वो कहीं कहने मत लगना। कष्टमेव च प्रबुद्धानादा तथा सिद्धिर्गेया तो वाङ्मयी। तो शब्द से जो पता लगे, लोगों ने केवल भाई अभी का खाली लोगों ने वचन से ही कहा है, इतना बुरा नहीं लगा है कि पत्थर फेंकना शुरू करें। और पुलकैश्चै संचारे अभ्युत्थानैस्तथैव च अंगुले आक्षेपै शारीरी सिद्धि इष्यते। तो अगर उनको प्रयोग को देखकर सुनकर रोमांच हो जाए, उनके रोंगटे खड़े हो जाएं, गदगद हो जाएं, गला रूंध जाए, तो इसका मतलब बहुत बड़ा प्रभाव हो गया। रोने लगे अगर लोग, करुणा में बह गए, तो फिर तो कोई संशय ही नहीं कि उनके शरीर पर भी मैंने असर कर दिया। और उन्होंने अंगुली क्षेपे, वाह वाह, ताली बजा दी। और अगर थोड़ा सा हंसे तो उसका कुछ और मतलब है, मुस्कुराए तो कुछ और मतलब है, जोर से हंसे तो और मतलब है। और ये कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अगर ये कहा तो इसका मतलब है। इस तरह से उन्होंने अगर अपना अप्रूवल या डिसअप्रूवल दिखा दिया तो
लेकिन ये भी हो सकता है कि वो खूब हंसें। अब जब बहुत हंसेंगे तो आपको संशय हो जाएगा कि इतना क्यों हंस रहे हैं, ये ऐसा तो मैं अच्छा कर नहीं रहा कुछ और ये इतना हंसे जा रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि इनको अच्छा नहीं लग रहा। फिर अहो, अहो भी कहा जाता था, अप्रूवल दिखाने के लिए। जैसे साधु कहते थे ऐसे अहो, जैसे कहते ना अहो भाग्य अब ये रह गया है, तो मतलब ये कि हम किसी को देख के कहेंगे अहो, हाँ हाँ आइए आइए, जैसे अब कहते हैं अहो भाग्य, तो वो अहो है। तो यहां कहा गया है कि ज्यादा हास होगा, अतिशय हास, तो उसमें संशय उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से या भावातिशयोपेता सत्व अयुक्ता तथैव च सा प्रेक्षकैस्तु कर्तव्या दैवी सिद्धि प्रयोगतः। अब सवाल ये है कि ये तो सब मानुषी सिद्धि हो गई, क्योंकि आपके सामने मनुष्य और मानुषियां बैठी हुई हैं, तो आप देख रहे हैं उनकी रिएक्शन, और आपको पता हो गया कि सिद्धि हुई या नहीं हुई, स्पष्ट है। लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि दैवी सिद्धि हुई? भाई देवता तो आके बोलेंगे नहीं, आकाशवाणी तो होती नहीं है कि इंद्र कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रयोग किया भाई। तो कैसे हमें पता लगेगा एक सामान्य नट को? तो वो कहते हैं यानी सिद्धिम संप्रवक्षयामि तत्वतः दैवकीम च पुनः या भाव अतिशयोपेता सत्वयुक्ता तथैव च सा प्रेक्षकैस्तु कर्तव्या दैवी सिद्धि प्रयोगतः। और न शब्दो यत्र न क्षोभो न च उत्पात निदर्शनम संपूर्णता च रंगस्य दैवी सिद्धिस्तु सा स्मृता। यानी कोई शब्द नहीं निकलता, जहां सब स्तब्ध है, न कोई क्षोभ हो रहा है उनको कि हिलडुल भी नहीं रहे हैं। अगर बोर हो जाएंगे तो हिलेंगे डुलेंगे, लेकिन सब स्तब्ध हो गए, स्तंभित हो गए, अपने भीतर जैसे चले गए, अवाक रह गए, बोल नहीं रहे हैं, और किसी तरह से उठ के भी जाने की इच्छा नहीं कर रहे हैं, खड़े नहीं हो रहे, कुछ नहीं, एकदम संपूर्णता च रंगस्य। और संपूर्ण रंग में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि 10-5 लोगों में ही हो रहा है, सारा हॉल का हॉल, प्रेक्षागृह पूरी तरह से स्तंभित है। यदि तो दैवी सिद्धि तो सा स्मृता, तो मान लीजिए कि अब जिसको आजकल अमेरिकन्स क्या कहते हैं, ऑसम, एकदम ओ में हैं आप, ये दैवी। अब दैवी का मतलब ये है कि आप मन से ऊपर चले गए, अंतर्मुखी हो गए, आपको वो ब्रह्मानंद सहोदर रस का मिलने लगा, आप हिलना डुलना नहीं चाहते, केवल उसकी अनुभूति करना चाहते हैं। ये अगर हो रहा है तो समझ लीजिए कि देवता भी प्रसन्न हो गए। तो ये सिद्धियों का वर्णन है। सिद्धियां इस तरह से यहां बताई जा रही हैं। इसके बाद
कुछ और चीज़ें यहाँ जो कि छंद और वेशभूषा इत्यादि इसके बारे में बताई जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से सिद्धि अध्याय में हमें यही बताया गया है।